नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज चलिए अगले क्लास की हम लोग और प्रस्थान करते हैं। पिछला क्लास आपने देखा होगा। आज की क्लास में हम आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। किसका? बॉन्डिंग का, यानी बंधन कैसे बनता है। पूरा बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। कितने प्रकार के बंधन है। हाँ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, नहीं हो प्यार का बंधन नहीं, पहले केमिस्ट्री का बंधन, तब ना प्यार होगा। आइए बताएंगे आज की क्लास में हम आपको प्यार कैसे होता है ना। तुम जिसके लिए कहते ना आगे पीछे भटक रहे हो ना बॉन्डिंग बनाने के लिए, है बॉन्डिंग बनेगा तब तो प्यार होगा। तो आप जिसके लिए इधर उधर भटक रहे हो ना, वो काम देने वाला नहीं है। आपको रिजल्टेंट मिलेगा सुन्ना, लड्डू, जीरो। कहिएगा कैसे? देखो होता है ना, कहते हैं ना कि प्यार करने के लिए सलमान खान का भी उम्र काफी है। अब कहेगा होब्बा क्या बोल दिए सर, सलमान खान 55 साल के, 55 साल में प्यारे करेंगे? अब यहाँ क्या करेंगे सर, है जीवनो जीना है। तो भैया देखते हैं, कहते हैं प्यार करने के लिए सलमान खान का भी उम्र काफी है। क्योंकि कहते हैं लड़का कामयाब होना चाहिए और लड़की खूबसूरत होना चाहिए। प्यार 2 मिनट में हो जाता। कितने मिनट में? 2 मिनट में हो जाता। तो इसलिए कामयाब बनिए, प्यार के पीछे आगे पीछे नहीं करिए। आइए बॉन्डिंग की बात करते हैं, बंधन बनता कैसे है। बंधन बनाने के लिए आपको 2 चीज आपको जानना होगा। पहला चीज संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या जानना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आप जान गए तो आप बंधन बनाने सीख गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने सीख गए तो समझो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। क्या सीखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। और आप लोगों ने कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा है। चलिए आज हम नई तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अक्रिय गैस के अकॉर्डिंग। किसके गैस के अकॉर्डिंग? अक्रिय गैस के अकॉर्डिंग। अक्रिय गैस माने नोबल गैस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नोबल गैस। तो आप लोग नोबल गैस आप लोग जानते होंगे कौन कौन होता है। तो आप कहिएगा हीलियम, नियॉन, है बोलो ना भैया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो तो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बोलो तो, स्पीड बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हाय भैया बोलो ना भैया, आपके साथ हम ही बोल देते हैं। हो बोलिएगा, हीलियम का संकेत होता है He, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बोलो बोलो बोलो, जेनॉन, रेडॉन। देखिए अब हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, फिर होगा 36, फिर होगा 54, फिर होगा 86। ये आप परमाणु संख्या याद करो, 2, 10, 18, 36, 54, 86। बोलो 2, 10, 18, 54, 36, 54, 86, 118। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब देखिए जब हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नंबरिंग हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, याद रहेगा। अब जैसे मान लो हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या तो आपको पता होगा। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। तो जब सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो जब हम लोग 11 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन के नजदीक में कौन सा है? नजदीक में क्या है? नियॉन है। तो नियॉन वाले को आप घेर लीजिए, जो नजदीक में है। आर्गन को नहीं घेर सकते हैं, किसको घेर सकते हैं? तो नियॉन को। आप यहां पर नियॉन को जैसे घेरा तो आपके मन में एक ख्याल आया, अरे भैया हीलियम, नियॉन 2 नंबर वाले को घेरे हैं। हीलियम, नियॉन, आपने 2 नंबर वाले को घेरा है। और जब 2 नंबर वाले को घेरिएगा तो यहां एक बढ़ा के स्टार्ट करिएगा, 3s। तो देखो 10, 1, 11। जैसे मान लो हम कैल्शियम को कैल्शियम का बनाना है, तो कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का किसके बीच आएगा? तो ये आएगा किसके? नियॉन और आर्गन के बीच, सॉरी आर्गन और क्रिप्टन के बीच। तो आर्गन को घेरा जाएगा। आर्गन को घेरे मतलब 18 इलेक्ट्रॉन को आपने घेर लिया। कितना? 18 इलेक्ट्रॉन को घेर लिया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन तीसरे नंबर पे है, तो या 4 से स्टार्ट करेंगे, 18 2 20। तो यानी देखो बाह्यतम कक्षा इसका 1, बाह्यतम कक्षा इसका 2। ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता है, जैसे मान लो ब्रोमीन का निकाल देते हैं 35, कहेगा सर भारियों वाला तो एगो लीजिए। हम बोले ले लिए, आप कहे और मैं ना लूं, ऐसा हो सकता है? जो आदेश आका। तो देखो भैया कैसे इसका
किसको घेरेंगे? आप कहेगा हे 36 को घेर दीजिए, अमू हे फुला देंगे 36 को घेरेगा तो का है 36 एकरा से ज्यादा है ना हो, 35 से ज्यादा ना है 36, कम वाले को घेरिए, यानी आर्गने को कहिए नूनू हाँ तुम ही घेरा जाओ, तो आर्गन घेराया। अब यहाँ क्या लिखेंगे तो कहिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। अरे 3 नंबर में आवेला हो, 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आवेला तो 4 से स्टार्ट करो ना, 4 से स्टार्ट कर दे। हाँ कितना कर दे 4 से, तो 4s 3d अब 4p। अब देखो 18 2 20 10 30 5 35, समझ रहे? बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की चीज है। और वैसे भी हम आपको ग्रुप वाइज आपको बताते हैं किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। जब आप वर्ग 1 को की बात करेंगे तो वर्ग 1 को कहते हैं क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल। कौन धातु? क्षारीय धातु यानी अल्कली मेटल। और ये अल्कली मेटल में कौन कौन है बुआ? तो आप कहेगा है हे, ली, ना, करे, रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, इसीलिए 1 बार, यानी यहाँ लिख रहे हैं वायलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, हाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। अब वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 2 में अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन एलिमेंट आता है तो आप उसको कहिएगा ये बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। तो अगर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। ठीक, जैसे कैसे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए 2 बार है, या नहीं तो ऐसे करिएगा बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी हुए 2 बार। कन्या सुंदर के नाम आएगा तो पप्पो ने एकदम हाँ बेटा के सुंदर कन्या है। और उसके बाद वर्ग 13 की बात करेंगे तो वर्ग 13 में आप कहना बोरॉन फैमिली है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, तो इसका वैलेंसी होगा 3, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। वर्ग 14 है तो वर्ग 14 का एक ट्रिक बताते हैं 4। कैसे देखो कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो इसका हो जाएगा 4। अगर हम लोग वर्ग 15 की बात करें तो 15 का तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में क्या होगा 5। 15 का क्या होगा 5। कैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, इसका कितना हो जाएगा 5। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, नेहो पूजो ऐश्वर्या सब बीमार भागले हो भाई। हाई ओकर बाद चलो स्वर्ग 16, चलो ले चले तुझे वर्ग 16 की दुनिया में। वर्ग 16 में लेकर चलते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। अगर हम लोग वर्ग 17 की बात करें तो वर्ग 17 में कोई नहीं है, हेलोजन है। कौन है? हेलोजन है, यानी हेलोजन एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। इसको हम लोग कैसे कहेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, 7 बार। बाहर में सब ट्रिक वार को नहीं बोलिएगा, हम सिर्फ आपको याद करने के लिए सिखा रहे हैं, इधर उधर कहीं ये डायलॉग सब नहीं बोलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाइए बउआ। वर्ग 18 के बात करवे ना तो वर्ग 18 में है हीलियम, हीलियम के 2, बाद बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोनॉन, रेडॉन, सब के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। ये मैंने आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बता दिया, किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अब हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक और बात, 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट करके मैं यहाँ नोट लिख रहा हूं। पहला नोट, नोट नंबर 1, अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी का मतलब किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग। और त्याग करने से कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं? प्लस वाले को अपन लोग क्या बोलते हैं? धनायन, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटायन। ये बात आप याद रखिएगा।
ठीक। और जो प्लस चार्ज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, वही तो हमारा क्या होगा, धातु होगा। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम मेटल भी बोलते हैं। हम आपको धातु का पहचान का ट्रिक भी अभी बताने वाले हैं। देखिएगा, ये अभी बेसिक चल रहा है इस चैप्टर का, पूरा बेसिक, पूरा एकदम बेस बना लेंगे। हाँ, शिकारी जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा तब ना भैया गड़िया में चलेगा, गड़िया मछली, है ना। तो देखो भैया, जाल बिछा रहे हम लोग। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5, 6, 7, वो इलेक्ट्रॉन का करेगा ग्रहण, और ग्रहण करने से हो जाएगा -4। माइनस वाले को बोलेंगे ऋणायन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे एनायन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो हो जाएगा अधातु, यानी होगा नॉन मेटल। कौन मेटल, नॉन मेटल। अब कहिएगा सर 4 वाला क्या करेगा, तो अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो साझेदारी करेगा। क्या करेगा, साझेदारी, यानी शेयरिंग करेगा। साझेदारी से प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है। कंडीशन होता है कि कौन विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कौन विद्युत ऋणात्मकता कम है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए, जब बंधन की बात करते हैं तो बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में होता है आयनिक बंधन, पूरा एकदम ध्यान से समझिए, आयनिक बंधन। तो जब हम लोग आयनिक बंधन की बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड होता है विवाह से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, विवाह से। यानी जब हम लोग करेंगे विवाह, विवाह तो आप लोग देखे होंगे, विवाह होता है, एगो गर्ल्स होता है, एगो बॉयज होता है, और गर्ल्स का ट्रांसफर होता है। यानी गर्ल्स जो है, कभी लड़का लड़का में विवाह नहीं सुने होंगे, अगर सुने भी होंगे तो समझो अपवाद है। लड़की लड़की में ज्यादा है, क्योंकि विपरीत आवेश रहेगा तब ना खेला होई, तब ना आकर्षण होई, है ना। जैसे देखो भैया, आकर्षण होगा। अब यहाँ गर्ल्स का ट्रांसफर होता है, यानी गर्ल्स जो है अपने मायके छोड़ के ससुराल जाती है, यानी ट्रांसफर हो गया। तो उसी तरह यहाँ जो विवाह करिएगा केमिस्ट्री में, कहिएगा धातु और अधातु के बीच विवाह होगा। धातु और अधातु के बीच क्या होगा, विवाह होगा। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यानी परिभाषा इसका होगा कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आयनिक बंधन बोलते हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया था, धातु का पहचान होता है जिसके नाम के अंत में म लगा रहे, मान लो म लगा रहे, जैसे मैग्नीशियम म है, सोडियम, वैसे यम भी बोल सकते हैं या मो बोल सकते हैं। और धातु के नाम के अंत में स्वर है या रोर है या नौर है, स्वर है, रोर है, नौर है। जैसे सल्फर तो रो है, फास्फोरस स्व है, कार्बन नो है। तो भैया ये सब अधातु है। तो जैसे एक उदाहरण कर लेते हैं, सोडियम है और उसके बाद क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन में क्या होगा, तो सोडियम का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, अभी हम जस्ट बताएं। वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सोडियम लीजिएगा, 11 लीजिएगा, आर्गन नियॉन को घेरिएगा, आपका हो जाएगा 3s1, यानी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है तो ये भी आप 17 होता है, आप इसको नियॉन को घेरिएगा, 3s2 3p5, देखो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, यानी एकर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, एकर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। तो अब कुल है, अब क्या होता है, सोडियम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना जो है क्लोरीन को दे देगा, इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये देने से इस पर प्लस चार्ज, लेने से माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस होगा तो आकर्षण होगा, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, समझे। तो ये रहा आपका आयनिक बंधन। इस तरह से पूरा, जब भी धातु और अधातु रहेगा समझ जाना आयनिक बंधन ही बनेगा, और यानी प्लस और माइनस चार्ज रहेगा। तो अब आइए बात करते हैं सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन। अगर हम लोग सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, कौन बंधन, दूसरा नंबर में होगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन को क्या बोलते हैं साथियों, सहसंयोजक बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड। देखो जैसे सहेली का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जाना होगा, सहेली,
जाना होगा। तो सहेली में क्या होता है, जैसे मान लो कोई सहेली है, दो सहेलियां गई पानी पूरी खाने, तो पानी पूरी खाने गई है ना, तो वो क्या करती है जानते हैं, अगर 20 रुपया का पानी पूरी खाई तो 10 रुपया इस सहेली देगी या 10 रुपया उस सहेली देगी। दोस्ती पक्का पक्का, लेकिन खर्चा अपन अपन। लेकिन भैया सब में ये नहीं होता है, ओ पार्टनर चाय पिया, चाय हमारे तरफ से रहने दे, तू कल ले पिला देना, मतलब ये चीज होता है। कुछ कुछ होता है जो आप समझ रहे हैं, उतना क्या बताएंगे आपको। तो यानी जहां इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, हाँ साझेदारी होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। जैसे सहसंयोजक बंधन जो साझेदारी अधातु करता है, अधातु करता है, और साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, साझेदारी कुछ भी हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन 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 है एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच साझेदारी होगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ले लेगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना देगा। अगर मान लो डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, दोनों का ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 6। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना लेगा, बना लिया। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड N2 में बनेगा, डाई नाइट्रोजन में बनेगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, कितना होता है भैया 5, तो हमको पता चल गया 3 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा, तो 3 को इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, साझेदारी करवा दीजिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। समझ गए, तो यानी जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन कह देगा कि बताओ CH4 में कैसा बंधन है, तो C मैंने कार्बन 9 लगा हुआ है, अधातु है, हाइड्रोजन में भी 9 है, अधातु है, तो कह दिएगा सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन होगा। जैसे कह देगा Cl2 में तो क्लोरीन 9 है, अधातु, अधातु में क्या बनेगा, क्या बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा। आइए सबसे मेन, इस चैप्टर का सबसे मेन जो है क्या है, उप सहसंयोजक बंधन, यानी एहसान वाली बात आने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा। तीसरा बंधन है उप सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सुस्ता नहीं है, आप लोग सुस्त हो गए हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये एहसान वाली बात होता है। एहसान, एहसान मतलब कि जैसे मान लो कोई भिखारी, अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई भिखारी आया बोले कि अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, हम 2 रुपया दे दिए। अब यहाँ 2 रुपया दे दिए तो दे दिए, दान कर दिए तो कर दिए। अब आप कहिएगा सर जी आप कोले चौक पर मिलेगा, कहेंगे मेरा 2 टका लाओ, तो कहेगा अरे बा हमसे भी ज्यादा भिखारी है, नहीं है, हमसे भी ज्यादा भिखारी है ना। तो इसलिए मेहनत इतनी खामोशी कीजिए, सफलता शोर मचा दे। तो आइए, तो एहसान करना मतलब कि यहाँ पर गरीब अमीर के बीच होता है, किसके बीच, गरीब और अमीर के बीच होता है। अमीर आदमी क्या करता है, गरीब को एहसान कर देता, नहीं कहता ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कोई काम किसी को कर देता तो एहसान हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एहसान होता है, यानी एक कोई ए परमाणु है, बी कोई परमाणु है, एक के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, बी के पास नहीं है, तो ये रिच हो गया और ये पुअर हो गया। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो देगा ये होगा डोनर एटम, कौन होगा, डोनर होगा, देने वाला, दाता परमाणु होगा, ये होगा एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट करने वाला, यानी ग्राही परमाणु। तो ए और बी के बीच में जो है आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हैं। जो देगा उधर से एरो दे दीजिएगा, जो लेगा उधर। ये रहा आपका उप सहसंयोजक बंधन। बंधन भी आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिक क्या है, इसके वर्गीकरण को हम लोग कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप लोग भैया जरूर इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।